इंडिया ने अपना सबसे पहला सेमीकंडक्टर चिप ध्रुव 64 कैसे बनाया, और पीएम मोदी की ओमान विजिट से पाकिस्तान क्यों बौखला गया, और यूएस ने डिफेंस पैकेज ताइवान को क्यों दिया, और लगातार बांग्लादेश में तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है, ये सारी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये सारी न्यूज़ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई देंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अपने पहले सेमीकंडक्टर चिप के बारे में। भारत ने टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में सबसे बड़ा कदम उठाया है। देश का पहला इंडिजीनियस होमोजीनियस सेमीकंडक्टर चिप ध्रुव 64 ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है। यह चिप पूरी तरीके से इंडियन डिज़ाइन, इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम पर आधारित है। अब तक भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए लार्जली फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट था, लेकिन ध्रुव 64 उस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ध्रुव 64 एक 64 बिट हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है जिसे खासतौर पर डिफेंस सिस्टम, स्ट्रेटेजिक कंप्यूटिंग, सैटेलाइट्स, रिसोर्स कम्युनिकेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप किया गया है। होमोजीनियस आर्किटेक्चर का मतलब है कि इसे एक टाइप के कोर से बनाया गया है जिससे हम प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, हाई स्टेबिलिटी और बेटर सिक्योरिटी मिल पाएगी। गवर्नमेंट सोर्स के अनुसार यह चिप मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत मिशन का कोर पिलर बनने जा रही है। सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट मानते हैं यह सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि इंडियाज एंट्री टिकट इनटू ग्लोबल चिप रेस है। अब सोचना यह है कि क्या ध्रुव 64 भारत को चाइना, ताइवान जैसे डोमिनेंट कंट्रीज जो सेमीकंडक्टर मार्केट पे अपना रखते हैं उनसे कैसे मुकाबला करेगी। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है कि पीएम मोदी की ओमान विजिट से पाकिस्तान बौखला गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का ओमान विजिट हुआ था। यह एक डिप्लोमेटिक टूर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का स्ट्रेटजिक मूव माना जा रहा है। ओमान गल्फ रीजन का एक ऐसा कंट्री है जो ईरान, सऊदी अरबिया और वेस्ट के बीच बैलेंस बनाकर चलता है। इंडिया और ओमान के रिलेशन हिस्टोरिकल रहे हैं, चाहे वो बात ट्रेड की हो, एनर्जी सिक्योरिटी की हो या इंडियन डायस्पोरा के कारण हो। लेकिन इस विजिट ने यह सिद्ध कर दिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन पे दोनों देश अब साथ में काम करेंगे। ओमान स्ट्रेट को हॉर्मज के पास लोकेटेड है जहां दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल सप्लाई गुजरता है। इंडिया के लिए यह रूट बेहद क्रिटिकल है। पीएम मोदी की मीटिंग में नेवल कॉपरेशन, पार्ट एसेस और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे मुद्दे हाईलाइट हुए थे। यह सब सुनकर पाकिस्तान के पीएम भड़क गए। एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया अब गल्फ रीजन में सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं है बल्कि सिक्योरिटी स्टेक होल्डर बनना चाहता है। यह बजट चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की लार्जर कोशिश देखी जा रही है। अब सोचना यह है क्या ओमान इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट में चाइना का अल्टरनेटिव बन पाएगा। अब हम बात करते हैं कि यूएस ने ताइवान को डिफेंस पैकेज क्यों दिया। यूनाइटेड स्टेट ने हाल ही में ताइवान के लिए $multi-billion डिफेंस पैकेज अनाउंस किया है। इस पैकेज में एडवांस मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस इक्विपमेंट और मिलिट्री ट्रेनिंग सपोर्ट शामिल है। यूएसए ओपनली कह रहा है यह पैकेज ताइवान की सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, लेकिन चाइना इसे सीधे प्रोवोकेशन मान रहा है। चाइना का ऑफिशियल रिएक्शन काफ़ी अग्रेसिव था। बीजिंग ने कहा है कि यूएस प्लेइंग विद फायर इन ताइवान स्ट्रेट। चाइनीज मिलिट्री ने तुरंत लार्ज स्केल ड्रिल और नेवल पेट्रोल शुरू किया है। एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं कि ताइवान इशू अब सिर्फ चाइना ताइवान डिस्प्यूट नहीं रह गया है बल्कि यह यूएस वर्सेस चाइना पावर स्ट्रगल बनकर सबके सामने आया है। आपका इस पर क्या विचार है। अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि ताइवान स्ट्रेट इनस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट इंडिया पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशियन तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में आखिर क्यों टेंशन राइज हो रहे हैं। सबसे सेंसिटिव खबर बांग्लादेश से ही आई है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टेंशन और इंटरनेशनल अनरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रोटेस्ट, अपोजिशन मूवमेंट और लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज के कारण रीजन अनस्टेबल होता दिख रहा है। इंडिया के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाहे वह बॉर्डर सिक्योरिटी हो, इलीगल इमिग्रेशन हो, टूरिज्म कंट्रोल हो या कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो, इंडियन गवर्नमेंट ने सिचुएशन पर काम बट फॉर्मली रिएक्शन दिया है। ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया बांग्लादेश की स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज इंडिया कभी नहीं करेगा। सिक्योरिटी एनालिस्ट कह रहे हैं अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट
और बॉर्डर स्टेट पर देखा जाएगा। इंडिया ऑलरेडी पहले ही हाई लेवल मॉनिटरिंग कर रहा है और डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव कर दिए हैं उसने अपने। यह भी माना जा रहा है कि यह एक्सटर्नल फोर्सेस बांग्लादेश की सिचुएशन को और ज़्यादा खराब करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे इंडिया अलर्ट मोड पर आ गया है। आपका इस पर क्या विचार है? अब सोचिए, बांग्लादेश क्राइसिस साउथ एशिया की नेक्स्ट वीक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट क्या बन पाएगी? ये देखने की बात होगी। आज चारों खबरें एक ही स्टोरी बता रही हैं। भारत टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बन रहा है, मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट इंडिया बढ़ा रहा है और ग्लोबल पावर स्ट्रगल को केयरफुली वॉच भी कर रहा है। जियोपॉलिटिकल अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गया है, यह चिप, पोर्ट, डिफेंस डील और रीजनल स्टेबिलिटी का गेम बन चुका है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में साझा करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।